डिफाइन द टर्म एपीमर क्या होता है? एपीमर, एपीमर को समझने से पहले हम कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। C6H12O6 देखा जाए तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। तो अब एल्डिहाइड फैमिली के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो देखिए, पहले कार्बन को एल्डिहाइड से जोड़ देते हैं, बीच में जितने भी बाकी 5 कार्बन है उसको OH के अकॉर्डिंग जोड़ देते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 तक लिखा हूं मैं। तो देखो इसमें सभी कार्बन, इसमें क्या है, सभी कार्बन ऑल OH, सभी OH जितने भी OH हैं इसमें सेम डायरेक्शन में है। इसका नाम रखा गया है एलोज। ऐसे याद रखेंगे, ऑल मीन्स OH, ऑल OH आर इन सेम साइड। जब जितने भी सारे OH हैं सेम साइड में रहेंगे, राइट हैंड साइड में रहेंगे, तो यह एलोज कहलाएगा। और पांचवें, यहां ध्यान देना है, पांचवें पोजीशन वाला, 5 नंबर के पोजीशन वाला OH अगर राइट हैंड साइड में रहेगा तो डी फॉर्म में होगा। तो यह डी एलोज, इसको हम डी एलोज कहेंगे तो और अच्छा रहेगा। और मैं ये भी लिखा हूं, एलोज के तीसरे नंबर वाले कार्बन पर लोचा कर दें तो ग्लूकोज बन जाता है। तो देखो तीसरा नंबर वाला कार्बन क्या है, 1 2 3, थर्ड नंबर वाला कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिए हैं, यह ग्लूकोज बन गया है। और 5 नंबर वाले कार्बन पे, ये 5 नंबर वाले कार्बन पे क्या है, 5 नंबर वाले कार्बन पर हम OH जो है राइट हैंड साइड में रहेगा तो डी फॉर्म में रहेगा, डी फॉर्म में रहेगा। हाँ, डी फॉर्म, DR ऐसे याद रखेंगे। डॉक्टर, डॉक्टर याद रखिए, डी माने डी कॉन्फ़िगरेशन, आर मींस राइट हैंड साइड में OH। OH अगर राइट हैंड साइड में रहेगा तो डी फॉर्म होगा, इसका नाम होगा डी ग्लूकोज। क्या नाम होगा, डी ग्लूकोज। तो इसको लिखें आप लोग, डी ग्लूकोज। तो अब मैं इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बता दे रहा हूं। अभी हम इसी के अकॉर्डिंग, ये दोनों एक दूसरे के एपीमर कहलाएंगे, एपीमर कहलाएंगे, दोनों एक दूसरे के एपीमर, C3 एपीमर कहलाएगा। अगर हम एक दूसरे का हम इनंसियोमर लें, मिरर इमेज बनाए तो मिरर इमेज नहीं बनने वाला, डाया स्टीरियोमर होगा। इस तरह से हम देखा जाए तो क्या यह इमेज बनेगा, नहीं बन पाएगा। देखिए ये इमेज अगर हम बनाने का प्रयास करें तो एक दूसरे का इमेज नहीं बनाएगा, तो दोनों एक दूसरे के डाया स्टीरियोमर कहलाएंगे, डाया स्टीरियोमर। जब डाया स्टीरियोमर रहता है तो यह एक दूसरे का एपीमर होता है, एपीमर। चलिए ठीक है, अब समझ गए हैं आप लोग, ठीक है। अब हम इसको मिटा के अगला बताने जा रहा हूं। तो देखो ध्यान दो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने बनाया है, एलोज के तीसरे नंबर वाले कार्बन पर लोचा कर दें तो ग्लूकोज बन जाता है। 1 2 3 4, तीसरा नंबर 1 2 3, तीसरा नंबर पर OH राइट हैंड साइड में, यहां सब जगह OH, यहाँ H रहेगा, OH OH। ये बेटा ये ग्लूकोज बन गया। पांचवें नंबर में 5 नंबर वाला OH जो है आपका राइट हैंड साइड में डी फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं यह डी ग्लूकोज है। क्या है, डी ग्लूकोज है। क्या कहेंगे इसको, डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज कह सकते हैं हम इसको, डी ग्लूकोज कह सकते हैं। अगर दूसरे नंबर वाला, सेकंड नंबर वाला कॉन्फ़िगरेशन और फोर्थ नंबर वाला कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें, हम सेकंड नंबर वाला कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें, सेकंड नंबर वाला ग्लूकोज के फिक्स रख के, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को फिक्स रखकर सेकंड और थर्ड वाला अगर हम चेंज करते हैं, चलिए और मान लीजिए सेकंड नंबर, इसको फिक्स रखिए, इसको फिक्स रखिए, फिक्स रखकर सेकंड नंबर वाला कार्बन का हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं और फोर्थ नंबर वाला चेंज करते हैं, तो क्या बनेगा। चलिए C2 एपीमर बना रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज है C2 एपीमर, CHO ग्लूकोज के फिक्स करके सेकंड नंबर वाला कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं। तो पहले ग्लूकोज के बना लेते हैं 1 2 3 4, OH OH H। देखिए सेकंड नंबर वाला कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा। ये एक दूसरे के एपीमर कहलाएंगे, बट ये C2 एपीमर कहलाएगा, C2 एपीमर, एपीमर C2 एपीमर कहलाएगा। और इसका नाम होगा, डी फॉर्म में तो रहेगा, ये तो OH है, डी फॉर्म में रहेगा, तो इसका जो नाम होगा डी मैनोज होगा,
डी मैनोज होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर हम ग्लूकोज के चौथे नंबर वाला कार्बन, ग्लूकोज के चौथे नंबर वाला कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे, चौथे नंबर वाला, तो ग्लूकोज को फिक्स रखकर चौथे नंबर वाला कॉन्फ़िगरेशन चेंज कीजिए। मैं कर रहा हूं, समझने का प्रयास करिए आप लोग। CHO CH2OH जैसे है वैसे करा दीजिए, 1 2 3 4 OH 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 OH। देखिए चौथे नंबर वाला, फोर्थ नंबर वाला, तो मैं फोर्थ नंबर वाला लिख दूं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, चौथे नंबर वाला कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं। चौथे वाले को चेंज कर लीजिए, हम ऐसे लिख दे रहा हूं, यहाँ एच लिख दे रहा हूं, यहाँ ओ एच लिख दे रहा हूं। ये 6 नंबर है। तो इसको कहेंगे बेटा गैलेक्टोज, डी फॉर्म में रहेगा ही, डी गैलेक्टोज कहेंगे। समझ गए? अब ग्लूकोज के तीसरे नंबर वाला कार्बन ध्यान दीजिएगा, फिर से करिए। ग्लूकोज के तीसरे नंबर वाला कार्बन, तो इसको हम कहेंगे, आप इसको कह सकते हैं, इससे यहां मैं बना सकता हूं, मैं यहां क्या करूं, इसको ऐसे बना दूं, ऊपर लिख दें, इसको कहेंगे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, C4 एपीमर करिए, C4 एपीमर। ये गैलेक्टोज है, और ग्लूकोज का C3 एपीमर बना लेंगे हम, ग्लूकोज का C3 एपीमर बना लेंगे, C3 एपीमर। तो C3 एपीमर में यहां लिख दूं, C3 एपीमर। दिख रहा है यार, यहाँ यहाँ दिख रहा है, इधर इधर दिख रहा है कि नहीं? कोई बात नहीं है, चलिए। CHO दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, बना लीजिए आप, थोड़ा बढ़िया कर लीजिए इसको। CHO CH2OH, इसमें जितने भी कार्बन है सभी कार्बन सेम डायरेक्शन में कर दो। तो कोई बात नहीं है, आप बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो इसके लिए तरीका भी है। एलोज है, यह एलोज है, डी एलोज। बस इस सबका स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रहना चाहिए। इसको आप कह सकते हैं यहां से, इसको कह सकते हैं C3 एपीमर। क्या कह सकते हैं? C3 एपीमर। याद रखिए, मैं इसको इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि डाइसैकेराइड जो पढ़ते हैं, डाइसैकेराइड में जैसे क्या कहा है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, तो उन लोगों के स्ट्रक्चर की इसकी जरूरत पड़ेगी। और स्ट्रक्चर याद रहेगा, और स्ट्रक्चर याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को देख के बता पाएंगे कौन कैसे किससे कैसे जुड़ा रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको जरा नोट कीजिए आप जल्दी जल्दी। हाँ, इसको लिए ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या होता है, ट्रिक, ट्रिक क्या है, ट्रिक, ट्रिक्स क्या है, ध्यान से देखिए। ग्लूकोज मांगे, इसे याद रखो, ग्लूकोज मांगे, मांगे 2 3 4, 2 3 4, ग्लूकोज मांगे 2 3 4, 2 3 4, हाँ 2 3 4 है, 2 3 4 मांगे, बना रहा हूं, ठीक है, इसको नोट कीजिए, भी बता रहा हूं, नोट कीजिए आप लोग, बता रहा हूं। देखिए कैसे याद रखेंगे, ट्रिक इसका क्या है, ग्लूकोज मांगे 2 3 4, ग्लूकोज मांगे 2 3 4, तो ग्लूकोज को फिक्स रखे हैं, ग्लूकोज को आपने फिक्स रखा है, एलोज के तीसरे कार्बन को लोचा करके ग्लूकोज को आपने फिक्स रखा है। दूसरे नंबर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए हैं, जब ग्लूकोज का दूसरे नंबर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए हैं तो मैनोज बना है, डी मैनोज बना है। तीसरे नंबर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने पर तीसरे नंबर का कॉन्फ़िगरेशन एलोज बना है, और चौथे नंबर का कॉन्फ़िगरेशन गैलेक्टोज बना है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ग्लूकोज मांगे 2 3 4, देखो मां मतलब मैनोज, अब मां में ए भी आएगा, ए भी आएगा, ए मतलब जो होता है एलोज, गे, ये मतलब
गैलेक्टोज। बस इसको याद रखिएगा तो आपका सही हो जाएगा। तो देखिएगा, ये दोनों देखिए, एपीमर और डायास्टेरियोमर ऑफ ईच अदर। एपीमर आप तो लिखिएगा, डायास्टेरियोमर लिखिएगा, डिफिनीशन एपीमर का लिखना होगा। तो लिखिएगा डायास्टेरियोमर, लिखिएगा डायास्टेरियोमर, 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 डायास्टेरियोमर ऑफ ईच अदर। देखिए, अगर मान लीजिए हम इसकी बात करें, इन दोनों की ही बात करें, इमेज लेंगे तो कुछ भी करेंगे तो इसका इमेज बन जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा, लेकिन ये सब इमेज नहीं बनेगा, इसका इमेज नहीं बनेगा, इमेज नहीं बनेगी, वो डायास्टेरियोमर होता है। C2 एपीमर हुआ या C4 एपीमर हुआ, C3 एपीमर हुआ। अब मैं बताने जा रहा हूँ ग्लूकोज का और एलोज का, गैलेक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो कि डाइसैकेराइड में यूज होने वाला है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो, ड्रा द साइक्लिक हेमिस्टल फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज ऑफ बोथ फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन as well as as well as Haworth projection, Haworth projection फार्मूला। ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन दिख रहा है कि नहीं, पूरा आ रहा है। देखो, हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, डी ग्लूकोज की। तो डी ग्लूकोज में आपको याद ही हो गया होगा, एलोज के तीसरे कार्बन पर लोचा, डी ग्लूकोज हो जाएगा CH2OH, कोई बात नहीं है। ऊपर से तीसरा OH में डिफरेंट हो जाएगा, कोई नहीं, ये OH H OH OH, बाकी जैसे लिखते हैं उसी तरह लिख लीजिए आप, कोई बात नहीं। अब इसका हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए हम, इसको हम नंबरिंग कर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह लिख दूं, OH है यहाँ से, CHO को हम ऐसे लिख रहा हूँ, CHO को हम ऐसे लिख रहे हैं, ये CHO को आप ऐसे लिख रही है, C डबल बॉन्ड O, यह इसका OH थोड़ा सा इसे बना के बाहर बाहर से लिख रहा हूँ 5वें नंबर में। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा जिस तरह पढ़ते आप लोग चले आ रहे हैं, हाँ, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यह कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, O पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो आप समझ सकते हैं, इसको बना लीजिए ऐसे, जैसे बनाते हैं आप वैसे बना लीजिए। वो माइनस यहाँ H कर लीजिए, बाकी जैसे करते आए हैं CH2OH, यहाँ प्लस चार्ज OH, समझ सकते हैं, OH है, H OH H। फिर यह निगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को अपने पास उठा लेगा, कुछ ऐसे बन जाएगा आपका, कुछ ऐसे बन जाएगा। मैं इसको ऐसे ही बना दे रहा हूँ। हाँ, हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, जैसे है यह OH हो जाएगा ना, हाइड्रोजन चला जाएगा। तो जैसे बनाए वैसे बना लीजिए इसको, यहाँ बीच में O रहेगा, बाकी जैसे है वैसे बना लीजिए, OH H OH OH। नंबरिंग कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6। ये बनाए हैं जो आपको बनाए, इसको हम फिशर प्रोजेक्शन कहेंगे,
इसको हम फिशर प्रोजेक्शन करेंगे, इस फार्मूले को फिशर प्रोजेक्शन करेंगे। हावर्स जो आपका होगा साइक्लिक फॉर्म में होगा, साइक्लिक, इसको हम साइक्लिक फॉर्म में बनाएंगे। इसी को अगर हम साइक्लिक फॉर्म में बनाएं तो देखिएगा 6 मेंबर का रिंग बनाएंगे हम, 6 मेंबर का रिंग। हाँ, रिंग बनाना है साइक्लिक फॉर्म में। तो 1 2 3 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन की रिंग मतलब साइक्लिक फॉर्म में बनाएंगे, साइक्लोहेक्सेन टाइप, इस टाइप का बनाइए आप। तो यहां नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5। अच्छा ध्यान से देखिएगा, OH को हम, देखिएगा OH को, जहां भी OH है यहाँ OH को हम नीचे रखेंगे, राइट हैंड साइड में है, OH को नीचे रखेंगे। दूसरे नंबर वाला OH भी नीचे है, तीसरे नंबर वाला OH ऊपर रहेगा, फिर ये नीचे। पांचवें नंबर में देखिए CH2OH नीचे रहना चाहिए, लेकिन CH2OH अगर नीचे आ जाएगा ट्रिपल्सन हो जाएगा, तो CH2OH ऊपर चला जाएगा। इसको CH2OH को ऐसे लिख सकते हैं, CH2OH यहाँ 6 नंबर वाला, और जो पांचवें नंबर से जुड़ा हुआ है यह ऑक्सीजन यहाँ आपका आ जाएगा। समझ गए? हाइड्रोजन है यहाँ, कोई बात नहीं, चाहे तो हाइड्रोजन में लिख सकते हैं, वो समझ गए हैं, वो तो समझ में आ ही जाएगा, उसको लिखे या ना लिखे बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह कहलाएगा डी ग्लूकोज, इसका नाम होगा डी ग्लूकोज। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक और अच्छी बात बताऊंगा, एक और अच्छी बात बताने जा रहा हूं। यह OH जब नीचे रहता है, पहले नंबर वाला OH, फर्स्ट नंबर वाला OH अगर नीचे रहता है तो अल्फा डी ग्लूकोज होगा, इसको कहेंगे अल्फा। OH नीचे रहा तो अल्फा, OH नीचे रहा तो अल्फा, ठीक है, OH नीचे है तो अल्फा, अल्फा कहलाएगा। हाँ अल्फा, क्योंकि यह ग्लूकोज में डी ग्लूकोज है, देखो ये डी ग्लूकोज है कि नहीं है, डी ग्लूकोज, इसलिए अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, इसका वो ओरिजिनल अगर नाम देखेंगे, बढ़िया से नाम देखेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज होगा, क्योंकि पाइराल जैसा स्ट्रक्चर होता है, पाइराल भी बता दे रहा हूं पाइराल कैसे बनता है, इसको कहेंगे। और ये पूरा नाम, अगर फुल नाम देखेंगे, फुल नेम देखेंगे, फुल नेम देखेंगे तो इसका होगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। ये भाई नोट कर लीजिए, पाइरानोज इसलिए कहेंगे कि पाइरानोज, पाइरान का जो फार्मूला होता है, पाइरान का ऐसे होता है, इस टाइप का होता है पाइरान। तो 6 मेंबर में आ रहा है तो इसको हम, इसलिए हम पाइरानोज कहेंगे, ठीक है। पाइरान है क्या? हाँ हाँ हाँ, अल्फा के, अल्फा डी ग्लूकोज के केस में OH नीचे रहेगा। अब दूसरा भी बता दे रहा हूं, अल्फा डी ग्लूकोज के केस में OH हमेशा नीचे रहेगा, समझ रहे हैं, ये बहुत ज्ञान वाली बात है, तो इसको लिख लीजिएगा। नहीं, उससे नहीं बता पाएंगे आप, हम इसी से बताएंगे, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसी को हावर्थ कहेंगे, क्या कहेंगे, हावर्थ, इसी को कहेंगे हावर्थ। हावर्थ नाम के साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, HAWO, हावर्थ, हावर्थ प्रोजेक्शन, HAWORTH, हावर्थ प्रोजेक्शन, समझ गए? तो लिख लीजिए, इसके नीचे आ रहा है कि नहीं, अभी नीचे तक आ रहा है। तो अब देखिए, इसको हम एक और फॉर्म, अभी एक और चीज बताने वाला हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए, अगर आप दूसरा कन्फिगरेशन इसको बनाना चाहें, यही आप ऐसे बनाना चाहें, इसी में OH हम राइट साइड ले लिए हैं, OH को हम राइट साइड में ले लिए हैं, यही CH2OH, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, OH को हम यहाँ, यह OH को लेफ्ट हैंड साइड में आ गए हैं, ये बीटा फॉर्म होगा,
समझ रहे हैं, बीटा डी होगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर जाता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो आप इसका स्ट्रक्चर अगर बना रहे हैं, हम साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर इसका बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बना रहे हैं, थोड़ा बढ़िया वाला मार्कर ले लिया जाए, अच्छा चलने वाला। चलिए तो देखिए पहले नंबर वाला ओ एच, जब इसको घुमाएंगे तो देखो ओ एच ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ओ एच ऊपर जाएगा। यहाँ देखो ओ एच ऊपर आया है, बाकी जैसे था वैसे लिख दो, कोई बात नहीं है, जैसे है उसी तरह लिख दो। यहाँ वो रहेगा, चाहे तो हाइड्रोजन भी लिख दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइड्रोजन चाहे तो लिख दो, ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो ठीक है। हाँ नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। ये कहलाएगा, देखो यहाँ ओ एच ऊपर है, ऊपर माने बीटा, ओ एच है ऊपर साइड है तो ये बीटा फॉर्म होगा, इसको कहेंगे, इसका नाम होगा बीटा डी ग्लूकोज। क्या नाम होगा, बीटा डी ग्लूकोज होगा, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। जो ओरिजिनल नाम होगा, फुल नाम होगा बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज होगा, बीटा डी, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। पी भाई हारे, ये पाइरान स्ट्रक्चर हो ना, पाइरान, पाइरान से ही पाइरानोज होगा। समझ में आया तो इसको नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए तो अल्फा डी ग्लूकोज आपने पढ़ा, एक बार देख लीजिए, एक बार आपने अल्फा डी ग्लूकोज पढ़ा, एक बार आपने अल्फा डी ग्लूकोज पढ़ा, ओ एच नीचे रहेगा, तब पढ़ा आपने ऐसे, स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए बेटा। 1 2 3 4 5 6। आपने कहा अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज होगा, अल्फा डी ग्लूकोज होगा, और OH को ऊपर कर दो तो बीटा डी ग्लूकोज होगा। थोड़ा बड़ा बनाओ, यहाँ OH को ऊपर कर दो, बीटा डी ग्लूकोज होगा। कोई बात नहीं है, आसान स्ट्रक्चर है। यहाँ वो रहेगा, आप इसको बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अगर कोई पूछे एनोमर क्या होता है, एनोमर, 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 अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर ऑफ ईच अदर। अगर OH का पोजीशन फर्स्ट कार्बन वाला 1 2 3 4 5 6, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन का OH वाला फर्स्ट वाला, ओनली फर्स्ट कार्बन का OH डिफरेंट होता है, तो यह एक दूसरे के एनोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, यह एनोमेरिक कार्बन कहलाएगा, एनोमर कहलाएगा ये। तो यहां लिख सकते हैं बोथ आर एनोमर ऑफ ईच अदर। फर्स्ट कार्बन ग्लूकोज में साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अगर डिफरेंट कर दें तो वो एनोमर बन जाता है। तो ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर ऑफ ईच अदर। बहुत बात पूछता है, जेईई में भी आया हुआ है, आप लोग में आ सकता है, जान जाइएगा। ये हो गया। दूसरा आप, हाँ एक चीज और है, अभी डाइसैकेराइड हम पढ़ने जा रहे हैं, तो डाइसैकेराइड पढ़ने के लिए आपको सबका स्ट्रक्चर मालूम रहना चाहिए। डी ग्लूकोज क्या होता है, डी मैनोज क्या होता है, डी एलोज क्या होता है, डी गैलेक्टोज क्या होता है। तो अल्फा डी बीटा डी समझ में आ गया है। हाँ एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, इसी में बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से कभी पूछूं कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, मैं कहूं इन विच इज मोर स्टेबल, इन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, विच इज मोर स्टेबल। कौन स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन मोर स्टेबल होगा, तो कैसे बताएंगे आप लोग, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में कौन ज्यादा स्टेबल होगा।
आप कह रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज, और आप क्या कह रहे हैं? अल्फा, उन्होंने बोल दिया अल्फा तो अभी अल्फा, चलिए ठीक है। हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते हैं। इसके लिए एक और स्ट्रक्चर बनता है, चेयर फॉर्म। अब पता नहीं सही है गलत है, मैं देखता हूँ, मुझे भी नहीं मालूम, मैं बनाऊंगा इसको। कौन ज्यादा स्टेबल है वो बताने जा रहा हूँ। तो अभी देखिए क्या होता है, मैं दोनों का बताने जा रहा हूँ। पहले चेयर फॉर्म बनाऊं इसका, चेयर चेयर में कुर्सी जैसा, इसका चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो ऐसे नहीं बता सकते, इसका हम स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म से बना सकते हैं, चेयर फॉर्म। अच्छा, चेयर फॉर्म इसका कैसे बनेगा? चेयर फॉर्म बना लो भाई। कैसे बनता है चेयर? किसी तरह बना लो यार। ये कुर्सी लग रहा है, चेयर बन रहा है, चेयर लग रहा है, चेयर नहीं लग रहा है। थोड़ा और बढ़िया से बना लो। चलो ठीक है, बना लो, ऐसे बना लेते हैं, इस तरह ही बना लो। वो ये फर्स्ट कार्बन है, बना लेना, ठीक है। नहीं बन पाया है, फर्स्ट कार्बन 1 2 3 4 5 और 6 इसी के आगे आएगा। 6 ध्यान से देखते हैं। ओ एच, ओ एच इसमें देखो दो चीज रखेंगे, एक ऊपर रखेंगे, एक नीचे। एक नीचे होगा, एक ऊपर होगा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो देखिए यहाँ एच है, एच ऊपर ओ एच नीचे, एच ऊपर ओ एच नीचे। दूसरे में ओ एच नीचे है, ओ एच नीचे कर दीजिए, एच ऊपर। तीसरे में थर्ड नंबर वाला ये है, थर्ड नंबर वाला, थर्ड नंबर वाले में ओ एच क्या है? थर्ड नंबर में ओ एच क्या है? ऊपर है, एच नीचे है। पांच नंबर में, फोर्थ नंबर में ओ एच नीचे, एच ऊपर। और फिफ्थ नंबर वाले में, फिफ्थ नंबर वाले में सिक्स नंबर, फाइव यहाँ जुड़ा हुआ, वो यहाँ जुड़ा हुआ है। और यह सी एच टू ओ एच ऊपर, इसको ओ एच सी एच टू ओ एच बना दो भाई, सी ठीक है, सी एच टू ओ एच बना दो। 6 नंबर है, ए एच है, एच नीचे है, ठीक है, सही है। चलिए यह अल्फा डी, अल्फा डी, यह ओ एच नीचे है, तो अल्फा डी ग्लूकोज का चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म है, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज का चेयर फॉर्म बनाते हैं। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 यहां से रहेगा, तो बना लेते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पे OH क्या है? फर्स्ट नंबर कार्बन पे OH ऊपर है, OH ऊपर, OH ऊपर है, OH ऊपर, यहाँ नीचे। दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में आप OH ऊपर कर दीजिए, H नीचे। चौथे नंबर में नीचे, पांचवें नंबर में ये ऊपर, CH2OH। चलिए बना लीजिए, बीटा डी, बीटा डी, बीटा डी ग्लूकोज, जरा बनाइए। देखो इधर देखो, अल्फा डी ग्लूकोज का और बीटा डी ग्लूकोज का चेयर फॉर्म वाला स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो इसमें मैं पूछ रहा हूँ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कैसे पता करेंगे? तो चेयर फॉर्म बनाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे बना दिया हूँ, चाहे तो तुम इसको भी 1 2 मान सकते हो, किसी को 1 2 3 पोजीशन किसी को मान सकते हो, कोई बात नहीं है, किसी को तुम मान सकते हो। तो देखो यहाँ देखो, अल्फा डी ग्लूकोज में OH यहाँ नीचे होगा, यहाँ OH ऊपर होगा। तो देखो यहाँ पर 1 2 पोजीशन पे देख रहे हैं, यहाँ OH आया है, यहाँ H आया है। ये बड़ा ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, यहाँ देखो दोनों जगह H आ रहा है, यहाँ रिपल्सन कम, रिपल्सन कम, लेस रिपल्सन लगेगा, लेस रिपल्सन।
यहाँ मोर रिपल्सन, देखिए ओ एच और OH इसमें रिपल्सन लगेगा, यहाँ मोर रिपल्सन होगा। समझ रहे हैं? तो देखिए जहां लेस स्टेबल होता है, जहां लेस रिपल्सन होगा वह ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखो यहाँ छोटे ग्रुप में सेम साइड में है, तो ये रिपल्सन कम लग रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम कह सकते हैं मोर स्टेबल होगा। क्या होगा? मोर स्टेबल। ठीक है, इसकी एनर्जी मतलब कम होगी, कहने का मतलब कम होगी। जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ देखो रिपल्सन कारण इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो यह लेस स्टेबल होगा। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि यह जो बन रहा है, ये 64% बनता है बीटा डी ग्लूकोज, यह 36% बनता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में कौन ज्यादा स्टेबल होता है बताइए? बीटा डी ग्लूकोज होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां लेस रिपल्सन के कारण। तो इससे आप समझ सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था, तो ये आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको मिटा दें, मिटा के बताने जा रहा हूं, थोड़ा इसको ऑफ कीजिएगा, पॉज कीजिएगा। अब लिखें साइक्लिक साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी मैनोज, एलोज एंड गैलेक्टोज। तो आप थोड़ा 2 मिनट का समय दीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। 2 मिनट समय दीजिए, तो आप सारा काम ग्लूकोज से करने वाले हैं, सारा काम ग्लूकोज से करेंगे। आप समझ लीजिए एक बार। तो आप OH हम अल्फा डी के फॉर्म में लिख रहा हूं, याद हो गया होगा आप लोगों को अच्छी तरह से। यहाँ वो रहता है 1 2 3 4 5 6। देखिए दूसरा कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे नंबर का देखो फार्मूला पढ़ा है ना, ग्लूकोज ग्लूकोज मांगे 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 2 3 4, ये होता है आपका मांगे 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 एम ए एन ओ, एम ए डबल एन ओ है ना, मैनोज है। ये भी आएगा इसमें, ए भी आएगा, एम आएगा, ए आएगा जी, गैलेक्टोज आएगा। ए मतलब तीसरा नंबर वाला एलोज होगा, और चौथे नंबर वाला गैलेक्टोज होगा। देखिए दूसरे नंबर वाला कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, दूसरे नंबर वाला, इसको फिक्स रख के, इसी को फिक्स रख के दूसरे नंबर वाला कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे। C2 एपीमर वाला, कोई बात नहीं, आप बना लीजिए, समझ जाइए, काम देने वाला है, सब काम देगा, सब काम देगा। OH दूसरा नंबर, OH OH ये सब फिक्स रखेंगे। बेटा इसको कहेंगे, हाँ बोलो, डी मैनोज कहेंगे, डी मैनोज। और तीसरे नंबर वाला अगर बनाओगे, एपीमर है, तीसरे नंबर वाला करोगे कॉन्फ़िगरेशन चेंज, C3 एपीमर, तो तीसरे नंबर वाला इसी को फिक्स करके बना दो। OH तीसरे नंबर वाला चेंज कर रहे हो ना, तो OH यहाँ भी हो जाएगा। वो क्या है यार, ठीक तो है। हाँ, बाकी जैसे है वैसे बना लो। ये क्या हो गया, तो बहुत बढ़िया चीज, सभी OH नीचे आ गए, देखो सभी OH नीचे आ गए, तो एलोज आर हो गया ना, तो कहेंगे डी एलोज, डी एलोज। और चौथे नंबर वाला कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, जो कि बहुत पूछा जाता है, आपको ये भी मालूम रहना चाहिए, C4 एपीमर। ये तो बहुत बढ़िया चीज आ गई आपकी। तो फोर हमेशा नीचे था, 4 ऊपर रहेगा आपका OH। 1 2 3 4 5 6, इसको कहेंगे डी
गैलेक्टोज, जल्दी बनाओ। डाइसैकेराइड में यूज होने वाला है, डाइसैकेराइड में यूज होने वाला है, इसलिए मैं इसका स्ट्रक्चर बना दिया हूं। बना लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए माइक में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, अभी देख लीजिए इसमें क्या है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी एलोज, फिर से देख लीजिए, डी अल्फा डी गैलेक्टोज, फिर से देख लीजिए। ग्लूकोज मांगे 234, मांगे में एम आ रहा है, ए आएगा, जी तो एम मतलब मैनोज, एम एन एलोज, जी मतलब गैलेक्टोज लिखे हैं। दूसरे नंबर का कन्फिगरेशन चेंज होगा तो मैनोज होगा, तीसरे नंबर में एलोज होगा और चौथे नंबर में गैलेक्टोज होगा। दूसरे नंबर का कन्फिगरेशन चेंज किए हैं तो देखिए ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है आपका 1 2 3 4। सेकंड नंबर का कन्फिगरेशन कार्बन का चेंज किए हैं इसको फिक्स रखते हुए, यह डी मैनोज बना है। और ग्लूकोज का थर्ड नंबर वाला कार्बन, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फिक्स करते हुए थर्ड नंबर वाले को लोचा किए हैं, कन्फिगरेशन चेंज किए हैं तो यह एलोज बना है, डी एलोज बना है। फोर्थ नंबर पर कन्फिगरेशन चेंज किए हैं तो डी गैलेक्टोज बना है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना चाहिए, याद रहना चाहिए। अगर याद रहेगा तभी डाइसैकेराइड का नाम समझ पाएंगे, डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर समझ पाएंगे। हेमी एस्टर एस्टर कौन होगा, कौन रिड्यूसिंग शुगर होगा, कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज तो इसको मिटा दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हेडिंग डालिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। देखिए स्ट्रक्चर ही सब कुछ है, सब कुछ स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करता है। नाम कितना याद करेंगे। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एफ आर, फ्रक्टोज, इसका भी फार्मूला होता है C6H12O6, लेकिन इसमें क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। सेकेंड नंबर के कार्बन पे, सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप होता है, समझ गए। बना लीजिए, उसी के जैसा बनेगा, इसमें बहुत सारे नेम होता है। CH2OH, ग्लूकोज जैसा ही बनाइए, जैसे ग्लूकोज बनाते हैं उसी तरह बनाइए, इसमें भी बहुत सारा वो है। ग्लूकोज के ही जैसा रखेंगे तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर वो डिफरेंस रखेंगे जस्ट लाइक ग्लूकोज। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये कहेंगे फ्रक्टोज, FRUCTOS, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज समझ रहे हैं, फ्रक्टोज। तो अगर हम चाहेंगे, देखिए कीटोन, यह कीटोनिक ग्रुप है जो कि कार्बोनिल कंपाउंड भी कर सकते हैं। तो हम इसको देखेंगे जो कौन सा OH हम लाएंगे, अगर यहाँ से हम अगर बनाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराते हैं चौथे पांचवें नंबर से, तो 4 मेंबर की रिंग बनने वाली है, यहाँ से कराएंगे तो 5 मेंबर की बनने वाली है। तो आप यहाँ से बनाइए, 5 मेंबर वाला ज्यादा स्टेबल होने वाला है। इसका O, इस ऑक्सीजन का O का लोन पेयर, इसका लोन पेयर यहाँ आके अटैक करने वाला है, अटैक करेगा तो ये बांध खुलेगा, बांध खुलेगा तो ध्यान से देखिए, जैसे आप बनाते हैं उसी तरह बनाइएगा, समझ जाएंगे ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, आ जाएगा समझ में। वो माइनस है, बाकी है जैसे है उसे लिख दीजिए। ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड नंबर वाला कार्बन है, बाकी जैसे बनाए हैं वैसे बना लीजिए। सेकंड थर्ड में आपका H, ग्लूकोज जैसा बनाया, फोर्थ में OH, फिफ्थ में 1 2 3 4 5, और 6 में ये आप CH2, इसको CH2 कर लीजिए जैसे बनाए हैं, इसको CH2, ये O है आपका, समझ पा रहे हैं, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे यार लाल बात तो कहाँ, तो आप बना लीजिए इसको ऐसे, OH को उठाएगा तो बना लीजिए आप इसको OH, CH2OH,
बाकी जैसे है वैसे बना लीजिए। दिख रहा है कैमरे में? देखिएगा पंडित जी, दिख रहा है कि नहीं? चलिए दिख रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। पूरा दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। 3 4 5, 1 2 3 4 5। तीसरा एच ओ एच ओ एच। ठीक है, सही है। अच्छा, बना लीजिए इसको तो जरा तो। अब इसको हम साइक्लिक फॉर्म में बना लेंगे। साइक्लिक फॉर्म में कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। साइक्लिक फॉर्म में बनाइए तो 5 मेंबर की बनने वाली है। यहाँ पे देखिए 5 मेंबर की बनने वाली है। मैं इसको इस तरह बना दूं। 5 मेंबर बना लिए। इसको फर्स्ट कार्बन करिए तो फर्स्ट कार्बन में OH नीचे है और CH2OH ऊपर है। देखिए नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। देख लेते हैं 1 2 तीसरे नंबर में OH ऊपर है। तीसरे नंबर में OH ऊपर है तो OH को ऊपर रख दीजिए। ये 6 है। चौथे नंबर में OH नीचे है, नीचे कर दीजिए। पांचवें नंबर में पांचवें नंबर में OH क्या है, नीचे ही है। OH नीचे ही है। ये CH2OH कह सकते हैं इसको। CH2OH ठीक तो है। हाँ ठीक है। ये हम आपका O जाएगा यहाँ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आपका है यहाँ होने वाला। बना लीजिए, पास कर दीजिए। हाँ ना, चलो ठीक है। देखिए ये स्ट्रक्चर आप फ्रुक्टोज का है। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए एक मिनट। हाँ फ्रुक्टोज का ये समझ में आया। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है स्ट्रक्चर, थोड़ा देख लीजिएगा। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, सेटिंग नहीं बन पा रहा है। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। इसको ऐसे बना सकते हैं हम। थोड़ा गड़बड़ बन गया है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं। ये भी फ्रुक्टोज का ही स्ट्रक्चर है। आप इसको हम CH2OH ऊपर लिख सकते हैं। 1 2 OH यहाँ नीचे होगा। तीसरे में आपका OH आपका ऊपर है। तीसरे में OH ऊपर है। 1 2 3 4 5 6। चलिए ठीक है, करते हैं। 3 पर OH ऊपर है, OH ऊपर लिख दिए हैं। फोर्थ पर OH नीचे है। फिफ्थ पर भी OH नीचे है। यहाँ CH2 है तो CH2 को आप यहाँ लिख दीजिए। और हम बात करें तो ये भी आपका हाँ फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। फ्रक्टोज फ्रक्टोज FRUCTOS अल्फा डी फ्रक्टोज है। अल्फा डी फ्रक्टोज है। हाँ फ्रक्टोज है। देखिए यहाँ CH2 होना चाहिए। अगर दिख रहा है 6 मेंबर का, लेकिन हम 5 मेंबर में बनाएंगे इसको। और 5 मेंबर बनाते हैं तो वो भी देख लेते हैं, उसको भी बता देते हैं। ये भी फ्रक्टोज का होगा, अल्फा डी फ्रक्टोज का होगा। लेकिन हम इसको प्रयास कर रहा हूँ। चलिए दूसरा देखिए इसका यह नंबर दूसरा अगर हम बात करें यहाँ, दूसरा बात करें हम, ये भी बन सकता है। इसमें OH है यहाँ, CH2OH कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6। बाकी जैसे है वो लिख लीजिएगा। OH ऊपर है, नीचे है, नीचे है, यहाँ CH2 है, कोई बात नहीं है। बीटा ऊपर है तो ये कहेगा बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज ये भी बना सकते हैं। ये भी अल्फा डी
बीटा रिफ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो CH2 यहाँ सेम आ गया है। और 5 मेंबर बनाएंगे तो 5 मेंबर में इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा। तो 6 मेंबर में फ्रक्टोज 6 मेंबर में यह ऐसे बनेगा, और 5 मेंबर बनाएंगे तो उसको भी देख लीजिए, फ्रक्टोज इन 5 मेंबर, लास्ट वाला है बस हो गया है, फ्रक्टोज इन 5 मेंबर। यहाँ लिखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज इन 5 मेंबर रिंग। तो मैं बना रहा हूं CH2OH, CH2OH 1 2 3, यहाँ OH नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक काम करें हम यहाँ थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम, OH को यहाँ लाएं, इसी तरह हम OH को नीचे लाएं, इसकी जगह पे लाएं, CH2OH को ऊपर लाएं और H को इधर लाएं। 2 बार कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज करेंगे तो इसके 2 बार इवन रोटेशन होगा, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम होने वाला है। मैं बताने जा रहा हूं, इसी को मैं ऐसे बना दूं, इसको ऐसे बना दूं, देखिए OH को नीचे लाऊंगा, CH2 OH यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2OH बाकी आपने बोला OH से नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई बात नहीं, आप ला दीजिए, आप OH को नीचे ला दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, CH2OH यहाँ आया है, CH2OH यहाँ आया है, CH2OH यहाँ आया है, और H यहाँ आएगा आपका, ठीक है। बाकी जैसे है वैसे कर लीजिए। 1 2, तीसरे नंबर वाला कार्बन, चौथे नंबर वाला कार्बन, पांचवें नंबर वाला कार्बन, छठे नंबर वाला कार्बन। वाह भैया वाह वाह। अब हम चाहेंगे तो अब बना लेंगे, अब फिर वही काम करेंगे, यहाँ का OH, यहाँ से OH है, इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बनाएगा। वाह भैया वाह वाह, क्या बेहतरीन बात है। तो 5 मेंबर मिलने वाला है, ये भी सही है, हम ये नहीं कह रहे सही नहीं है, ये भी सही है। और इसको भी बना रहा हूँ 5 मेंबर की, देख लीजिए। CH2OH, इसको मैं ऐसे बना दूं, O- CH2OH, इसको ऐसे बना दो, थोड़ा और बढ़िया लगेगा, कोई बात नहीं है। 1 2 3 4 3 4 5 5, यहाँ 6 आया था, 6 में CH2OH है, ठीक है भाई, ये 6 है, यहाँ नीचे OH है, वो आपका ऐसे बना लीजिए आप। इसको ऐसे बना दूं, तीसरे नंबर में यहाँ OH 1 2 3 4 5, OH राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, बाकी राइट साइड में, कोई बात नहीं है। यहाँ PH है, यहाँ से भाई ठीक, यहाँ से वो इसको उठा लेगा, इसको उठा लेगा, कह रहे हैं कहाँ स्ट्रक्चर गड़बड़ बन रहा, अब सही है, बना लेगा, कैसे बनेगा नहीं, बिल्कुल बनेगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, CH2OH
ये 6 है, ठीक, कोई बात नहीं, बना लीजिए आप, यहाँ बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, 5 मेंबर की है। OH नीचे आएगा, CH2OH ऊपर करिए, 1 2 3 4, 2 नंबर में, सॉरी 1 2 3 है, 3 में OH ऊपर है, OH 4 नंबर में, OH नीचे है, OH ऊपर, 5 नंबर में, OH नीचे है, CH2OH ऊपर है। भैया क्या बात है, 6 नंबर में, ठीक, बीटा डी फ्रक्टोज होगा, बीटा डी फ्रक्टोज, सॉरी अल्फा डी, अल्फा डी, अल्फा डी फ्रक्टोज होगा, FRUCTOS सही फ्रक्टोज होगा। और इसको कह सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे तो आपका इसी को उल्टा कर देंगे, सेकंड नंबर वाला कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड नंबर वाला कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे, 1 2 3 3 OH ऊपर है, यहाँ OH ऊपर है, 1 2 3 4, 4th नंबर में OH नीचे है आपका, 5th 6, यह कहलाएगा बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है, बना लो भाई। ओरिजिनल नाम क्या होगा, ओरिजिनल नाम देखिए, फ्यूरान का स्ट्रक्चर ऐसे बनता, फ्यूरान, एक्चुअली फ्यूरान का स्ट्रक्चर ऐसे बनता, फ्यूरान का, या फ्यूरान का स्ट्रक्चर है, फ्यूरान का, तो फ्यूरान जैसा है, तो इसका ओरिजिनल नाम जो हो जाएगा अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज हो जाएगा, इसको लिख लीजिए, ओरिजिनल नाम है अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, फ्यूरानोज, इसको कहेंगे ओरिजिनल नाम क्या होगा, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, फ्यूरानोज, फ्यूरान का स्ट्रक्चर बनता है उसी के जैसा यह है, तो इसलिए फ्यूरानोज कहेंगे। और ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एनोमर कहलाएंगे, समझ गया, आ गया, तो ये आपके सारे स्ट्रक्चर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, हाँ एलोज, सब लोगों का स्ट्रक्चर बता दिया हूँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ डाइसैकेराइड, ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, डाइसैकेराइड क्या होता है, सबका स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ।